भौतिक परिवर्तन को अब हम इस इक्वेशन से समझते हैं। देखो बच्चों, हम यहाँ बर्फ को लेते हैं। बर्फ जो कि ठोस अवस्था में है। जब हम बर्फ को नॉर्मल अपनी रूम टेम्परेचर पर लाकर रख देते हैं तो वह वापस से द्रव अवस्था प्राप्त कर लेता है। और जब हम उसे गर्म करते हैं, जब हम जल को गर्म करते हैं तो वह भाप बनकर उड़ने लगता है। इट मीन्स वह अपनी गैस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यदि वाष्प को हम संघनित करें तो वापस से वो जल अवस्था में, अपनी द्रव अवस्था में आ जाता है। और जब जल को हम फ्रीज करते हैं, जमाते हैं, तो वो वापस से ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भौतिक अवस्था में जो द्रव की, जल की जो तीनों अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं को वो परिवर्तित कर रहा है, बदल रहा है। यदि हम उसे गर्म कर रहे हैं तो वो भाप बनकर उड़ रहा है, यदि हम उसको जमा रहे हैं तो वो वापस से ठोस अवस्था को धारण कर रहा है। मतलब भौतिक परिवर्तन में तीनों ही अवस्थाएं हैं उसकी जो परिवर्तित हो रही हैं। लेकिन जो उसका केमिकल कंपोजिशन है, जो उसका रासायनिक सूत्र है, या जिन तत्वों से मिलकर वो बना है, H2O यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, जो केमिकल कंपोजिशन है वो तीनों ही अवस्थाओं में बना रहता है, यानी अपरिवर्तित रहता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम भौतिक परिवर्तन के बाद रासायनिक परिवर्तन को समझते हैं।